सर्वे छात्र छात्राः सुप्रभातम। आज हम तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन कर रहे हैं। सभी बच्चे वीडियो के माध्यम से इस पाठ को ध्यान से समझेंगे, इसका अध्ययन करेंगे, इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझेंगे। स्वावलंबनम, स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। स्व यानी अपना, यानी आत्म, अवलंबनम अर्थात निर्भरता। तो चलो हम आज पढ़ते हैं इसमें। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति यानी एक आदमी का नाम है कृष्णमूर्ति, और श्रीकंठश्च, दो इसमें मित्र होते हैं। एक का नाम है श्री कृष्णमूर्ति और एक का नाम है श्रीकंठश्च, ठीक है, यानी श्रीकंठ। तो कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र यानी दोनों मित्र हैं, आस्ताम यानी थे। तो श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत् यानी श्रीकंठ के पिता कौन थे? समृद्ध थे। यानी जो श्रीकंठ है उनके पिता क्या थे? धनवान थे, संपन्न थे, यानी उनके पास में रुपए थे, रुपए पैसे से थे, यानी वो उनका परिवार सुख समृद्धि से था, धनवान था। अतः इसलिए तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तस्य भवने यानी उसके भवन में, यानी उनका जो भवन था श्रीकंठ का, वो क्या थे? सर्व साधनानि यानी सभी साधनों से, सुख साधनानि सुख साधनों से, आसन यानी थे। यानी श्रीकंठ का जो भवन था, उनका जो घर था, उसमें क्या था? सब प्रकार का सुख सुविधाएं थी। सर्वे विधान यानी सब प्रकार से, सुख साधनानि यानी सुख सुविधाएं, आसन यानी थी। यानी श्रीकंठ के पिता जो संपन्न थे, उनका परिवार सुख साधनों से था, उनका जो घर था वो अच्छे घराने सा था, उसमें सुख सुविधाएं थी। आगे है तस्मिन् विशाले भवनं चत्वारिशतं स्तंभाः आसन। तस्मिन् विशाले यानी उस विशाल भवन में, उस बड़े लंबे चौड़े विशाल भवन में, चत्वारिशत यानी 40, स्तंभा यानी खंबे, आसन यानी थे। यानी उस विशाल बड़े भवन में, यानी उसके घर में कितने खंबे थे? 40 खंबे थे। इतना बड़ा उसका घर था, उसका भवन था। किसका? श्रीकंठ का। दो मित्र थे आपस में, श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति। तो श्रीकंठ का भवन बहुत बड़ा था, उसका घर बहुत बड़ा था, वो धनवान था, यानी पैसे वाला था, ठीक है। आगे देखो, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 ग्वाशाः चतुश्च 44 द्वाराणि। तस्य यानी उसके, 18 यानी 18, प्रकोष्ठे, प्रकोष्ठे कहते हैं कमरों को, यानी कमरा है तो 18 कमरों में, तो कमरे कितने हो गए? 18 कमरों में 50 ग्वाशा, 50 यानी 50, ग्वाशा यानी खिड़कियाँ, यानी उसके 18 कमरे थे उसके घर में, और कितनी खिड़कियाँ थी सभी कमरों में? सभी मिला के 50 खिड़कियाँ थी। तो 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ हो गई, ठीक है। आगे देखो, चतुर्चत्वारिशत् द्वाराणि, अर्थात चतुर्चत्वारिशत यानी 44, 44 दरवाजे, द्वाराणि यानी दरवाजे, और षट 30 विद्युत व्यंजनानि च आसन। षट 30 यानी 36,
षट कहते हैं 6 को, त्रिशत यानी 30, तो 36 विद्युत व्यंजनानि, 36 क्या थे? बिजली के पंखे थे। तो 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थी और क्या थे? 44 यानी 44 दरवाजे थे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र यानी वहाँ, 10 यानी 10 नौकर, सेवका यानी नौकर लगातार काम करते थे। कार्य कुर्वन्ति स्म यानी निरंतरम यानी लगातार काम करते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ति माता पिताश्च निर्धनो कृषक दंपति, लेकिन अब जो दूसरा मित्र कृष्णमूर्ति, उनके माता पिता क्या थे? गरीब किसान थे और पति पत्नी थी, गरीब किसान दंपति थे। इसलिए तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणश्च आसीत। तस्य यानी उसका घर, आडंबर विहीन यानी दिखावों से रहित, आडंबर कहते हैं दिखाव रहित, यानी दिखावा करते हैं उससे रहित था। वो लोग दिखावा नहीं करते थे अपने घर में, तो दिखावों से रहित, आडंबर विहीन, साधारण से और साधारण था। तो इसमें कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ 2 मित्र थे। श्रीकंठ का घर, भवन बहुत बड़ा था, उसमें 18 कमरे थे और 50 खिड़कियाँ थी। 44 यानी 44 गेट थे, द्वार थे और 36 पंखे थे और वहाँ 10 नौकर काम करते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति जो दूसरा मित्र था, उसके माता पिता निर्धन कृषक दंपति थे, यानी कृषक पति पत्नी थे, किसान थे वो दोनों। तस्य गृहम् आडरम विहीनम साधारणश्च आसीत्, यानी उनका घर क्या था? आडंबर विहीन था, दिखावे का और साधारण था, दिखावे से रहित था और साधारण था। आगे देखो, एकदा श्रीकंठ तेन स प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा यानी एक बार, एकदा यानी एक बार। श्रीकंठ यानी श्रीकंठ ने, तेन यानी उसके, स यानी 7, प्रातः यानी सुबह, 9 वादने यानी 9 बजे, तस्य यानी उसके, गृहम यानी आगच्छन, गृहम यानी घर, आगच्छन यानी गया। यानी एक दिन जो श्रीकंठ है, कौन? गरीब, वो 9 बजे उसके घर गया, यानी जो धनवान था उसके घर गया कृष्णमूर्ति के। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य पिता माता पिताश्च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, यानी श्रीकंठस्य तस्य माता पिताश्च, जो वो वहाँ गए थे अपने माता पिता के साथ में। कहाँ पर? कृष्णमूर्ति, एक दिन श्रीकंठ है उसके साथ, श्रीकंठ उसके साथ प्रातः 9 बजे उसके घर गया, यानी जो धनवान है वो गरीब के घर गया कृष्णमूर्ति के। तो वहाँ जो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार क्या किया? श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। यानी वहाँ श्रीकंठ के माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ के आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, उसको देखकर श्रीकंठ ने क्या कहा? मित्र, हे मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, यानी उसने कहा कि मैं आपके, एतत् यानी यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अहम भवताम, आपके, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हुआ, यानी मुझे आपने जो सत्कार किया है, मेरा आदर सत्कार किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। केवलम इदम एव मम दुखम यत एव गृहे कर एकोष्पि भृत्यः नासीत्। तो जो धनवान था उसने क्या कहा? केवलम यानी केवल, इदम एव इस प्रकार से, मम यानी मुझे, दुख हुआ, यत यानी जो, तब यानी तुम्हारे, गृह यानी घर में, कोई भी भृत्य यानी भाई नहीं है। बैठ जाओ। तो उसने, जब उसका मित्र उसके घर पे आया तब उसने कहा कि तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से मैं बहुत ही खुश हुआ। तो उसने कहा इधर आओ और बैठ जाओ। ऐसे अहम भवताम यानी मैं तुम्हारे सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवलम केवल,
मेरे मम यानी मुझे इतना ही दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी भृत्य नास्ति। भृत्य यानी नौकर नहीं है, यानी केवल यही मेरी पीड़ा है कि तुम्हारे घर एक भी नौकर नहीं है। यानी उसके घर पे नौकर नहीं था तो मुझे इतना ही दुख हुआ उसको कि एक भी नौकर नहीं था। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जाता। मेरा सत्कार करने के लिए आपने बहुत ही कष्ट, आपको बहुत कष्ट हुआ। मम ग्रहे मेरे घर में तो बहवः कर्म करा संति, बहुत सारे काम करने वाले हैं, नौकर हैं। तदा यानी तब कृष्णमूर्ति अकथित कृष्णमूर्ति ने कहा, जो मित्रम हे मित्र ममापि अष्टौ कर्म करा संति। मित्र उसने कहा कि ममापि यानी मेरे भी अष्टौ कर्म करा संति यानी 8 काम करने वाले हैं, 8 नौकर हैं। ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वौ नेत्रे। तो वो कह रहा है कि मेरे घर पर भी क्या है, 8 कर्म काम करने वाले हैं। तो आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ते हैं, आगे का हम कल पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।